हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र जो है आपकी रिवीजन क्लास रहने वाली है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन जो है क्या है, तो आपको ध्यान रखना है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी राज्य की जो सबसे निचली क्या होती है, मतलब यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सरकार, वो कौन सी है? स्थानीय स्वशासन हो जाएगी। इसमें हम यहाँ पर दो लेवल होते हैं स्थानीय स्वशासन के, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और दूसरा है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे तो इसके जो है 3 लेवल हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्राम पंचायत, यानी कि ये जो है आपके ग्राम स्तर पर देखने के लिए मिलता है, और ध्यान रखेंगे, और पंचायत समिति जो है ये आपके ब्लॉक लेवल पे होती है। ठीक है, ये आपके ब्लॉक लेवल पे होती है। और जिला परिषद की बात करेंगे तो ये आपके जिला स्तर पर जो है देखने के लिए मिलती है। जबकि शहरी स्थानीय निकायों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक आपके नगर पालिका, नगर परिषद, तीसरा कौन सा हो जाएगा? नगर निगम। लेकिन आज हम नगर निगम के बारे में नहीं, हम केवल 73वें संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो देखिए, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव हुआ था स्वतंत्रता से पहले, तो महाकाव्य काल की बात करेंगे तो यहाँ पर सभा और समिति वैदिक युग में मिलती थी। महाकाव्य काल की बात करेंगे, पूर्व जनपद देखने के लिए मिलता था। और मौर्य काल में जो है पुर के नाम से देखने के लिए मिलता है। और मध्य काल की बात करेंगे तो मुकदम पटवारी चौधरी। जबकि ब्रिटिश काल की बात करेंगे तो यहाँ पर मेयो प्रस्ताव, लॉर्ड रिपन प्रस्ताव और जो है रॉयल कमीशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के उद्भव की बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो 2 अक्टूबर 1952 को यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे हम जानते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से। तो ग्रामीण जीवन को थोड़ा सा क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड जो है सुनिश्चित करने के लिए, उच्च मानक स्थापित करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। उसके बाद अगले साल 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन ये भी असफल हो जाता है। और इन दोनों कार्यक्रम के असफल होने के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए इन 1957 में कमेटी की व्यवस्था की जाती है, या मैं कहूँ एक समिति का गठन किया जाता है जिसे हम जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति। इसके द्वारा कौन कौन सी सिफारिशें दी गई, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मतलब ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, जिला स्तर पर जो है कौन सी? जिला परिषद होगी। और इन्होंने कहा कि निकायों को ग्रामीण विकास और नियोजन के कार्य भी सौंपे जाने चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति और उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण जो है यहाँ पर किया जाए। साथ ही देखिए, इन्होंने 2 अक्टूबर, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर के जो बगदरी गांव है वहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के बाद जो मतलब सेकंड नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। राजस्थान में त्रिस्तरीय, तमिलनाडु में द्विस्तरीय, और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 4 स्तरीय हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या क्या है 20 लाख से कम होगी, वहां पर जो है क्या है, पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाता। ध्यान रखेंगे, किसका गठन नहीं होता है? पंचायत समिति का जो है गठन नहीं होगा। कहां पर? जहां पर 20 लाख से जनसंख्या जो है जिन राज्यों में हमें देखने के लिए मिलती है। फिर देखिए, अशोक मेहता समिति 1977 में जो है क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 132 सिफारिशें इसके द्वारा की गई। अब सारी हमको ध्यान नहीं रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो पहली है कि इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी कि एक तो जिला परिषद और एक मंडल पंचायत का गठन किया जाए। साथ ही साथ इसने कहा कि जिला परिषद जो है वो क्या है, एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए। और चुनाव दलीय पद्धति जो है क्या है, वो यहाँ पर आधार है, वो ये ध्यान रखना है। राज्य में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए। भाई, संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। SC ST को जो है आरक्षण दिया जाए, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मंडल पंचायत की सिफारिश जो है ना, वो किसके द्वारा? तो आप कहेंगे अशोक मेहता कमेटी। फिर देखिए, एक आपकी आती है कौन सी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सी, तो एक यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट, देखिए कि GV राव समिति 1985 में गठन किया गया था। इसकी कुछ सिफारिशें, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग की अनुशंसा पर जो है कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा GV राव समिति।
LM सिंघवी समिति की बात करेंगे तो इसकी सिफारिशें देखिए, संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। इन्होंने कहा कि गांव के समूह के लिए क्या होनी चाहिए, न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए, ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, वित्त के जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत दिए जाएं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी समिति के द्वारा सबसे पहले लोकपाल शब्द का यूज किया गया था। फिर आती है PK तुंगन समिति, देखिए 1988 में गठन किया गया। भाई संवैधानिक मान्यता दी जाए ये कहा, त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाने की बात की, जिला परिषद को विकास का केंद्र बनाने की बात की, 5 वर्ष इनका कार्यकाल हो, समय से पहले भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाए जाएं, सुपर सत्र की अधिकतम अवधि 6 माह हो, लेकिन SC ST की महिलाओं को रिजर्वेशन की बात जो है वो भी इसने कही थी, और राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए ये भी सिफारिश की गई थी। फिर एक आती है गौडगिल समिति, भाई संवैधानिक मान्यता की बात की, त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज, कार्यकाल 5 साल होना चाहिए, भाई सदस्यों के चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से हों, SC ST महिला जो है मतलब SC ST और जो बाकी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको रिजर्वेशन की बात की, टैक्स लागू करने के अधिकार प्रदान किए जाएं, और राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की। देखो पंचायती राज से संबंधित जो है राज्य समितियों की बात करेंगे, जैसे सादेक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास, कटारिया समिति, हरिलाल सिंह खर्रा, और एक आपके जो है कौन सी है BS व्यास समिति यहाँ पर हो जाएगा। फिर जरा देखेंगे कि भाई 64वां संविधान संशोधन विधेयक था जो कि राजीव गांधी की सरकार में लाया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन जो आया था 1992, उसकी विशेषताएं, ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया, वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया, 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी, मेन इंपॉर्टेंट बात पंचायतों के कार्यकाल की बात की गई थी, और अगर आपसे पूछे कितने विषय तो 29 विषय शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, है ना, भाग 9। अनुसूची की बात करेंगे 11, टोटल अनुच्छेद की बात करेंगे तो कुल अनुच्छेद जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। 243 से लेकर कहाँ तक हो जाएंगे, 243 ओ तक जो है इनका प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे ये कुछ अनिवार्य प्रावधान थे, ये स्वैच्छिक प्रावधान थे, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे RS उत्कर्ष टेलीग्राम पे, आप जो है इनको देख सकते हैं। कि जबकि आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो भारत सरकार के द्वारा 2016 में ग्रामोदय से भारत उदय की ओर एक कार्यक्रम चलाया गया। ये 14 अप्रैल 2016 को MP से शुरू किया गया था, जो कि समापन हुआ था अप्रैल 2016 में जमशेदपुर झारखंड से। अनिवार्य मत का जो है प्रावधान किया गया, जैसे गुजरात में लागू है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हरियाणा में, हालांकि राजस्थान में थी लेकिन वापस जो है कर लिया गया था। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो है सोशल ऑडिटिंग की जाए, ये भी यहाँ पर प्रावधान किया गया था। देखो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा, 29 विषय हो जाएंगे, ये टोटल 29 विषय। फिर यहाँ पर देखिए ये टोटल 29 हो जाएंगे। फिर देखेंगे कि भाई क्या क्या प्रावधान किए गए, तो परिभाषाएं हैं, ठीक है, और आर्टिकल 243 एक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या किया गया, ग्राम सभा के जो है गठन की बात की गई थी। अब बात आती है कि ग्राम सभा का गठन जो है वो कैसे है, तो भाई ध्यान रखेंगे कि ग्राम पंचायत के जितने भी पंजीकृत मतदाता हैं जिनको मताधिकार प्राप्त है वही ग्राम सभा का गठन करते हैं, जिसकी अध्यक्षता सरपंच उप सरपंच ग्राम सभा करती है। 6 माह के भीतर एक बैठक होना कंपलसरी है, और लेकिन राजस्थान की बात करेंगे 4 बैठकों का प्रावधान किया गया है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 मई। लेकिन कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो ऐसी कंडीशन में 2 बैठकें और की जा सकती है, एक तो 14 नवंबर को, एक 8 मार्च को जो है की जा सकती हैं। ये भी भाई गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10 सदस्य यहाँ पर होने चाहिए। ग्राम सभा के क्या क्या कार्य होंगे ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्राम सभा के अन्य नाम क्या है, ग्राम विधायिका, सामाजिक अंकेक्षण की इकाई कहते हैं। प्रथम ग्राम सभा का गठन कहाँ किया गया, मुहाना जयपुर यानी कि ग्राम पंचायत में 26 जनवरी 1999 को हुआ था। ये आपके 243 भी ये मैंने बता दिया, 20 लाख से कम होंगे 2 ही, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 243 सदस्य अध्यक्षों का चुनाव, इसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक से बताया है, आप लोग जो जाके देख सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्च करेंगे, हाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है अंजलि मैम के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको ट्रिक के साथ जो है पूरी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
यहाँ से इस पूरी जो है टेबल को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी आप यहाँ पर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बता दिए हैं, चूंकि एक रिवीजन क्लास है, लेकिन मैंने आपको नोट्स जो है ये प्रॉपर इसमें प्रोवाइड करवा दिए हैं। लेकिन साथ ही खास बात मैं बता दूं कि उत्कर्ष जो है लेकर आया है इस दीपावली के शुभ अवसर पर, मतलब आप यहाँ पर पा सकते हैं जितने भी टॉप कोर्सेज हैं उन सभी पर एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। कोर्स की मौजूदा वैलिडिटी जो है वो आपके जब तक एग्जाम है तब तक मिल सकती है, यानी कि परीक्षा होने तक। और साथ ही ऑफर में लिए गए कोर्स से संबंधित क्या है, परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% क्या है, फीस वापस कर दी जाएगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, तो अभी उत्कर्ष ऐप जो है क्या करें, डाउनलोड करें। तो ये RS प्रीलियम 2025 बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टैंडर्ड फीस 4,350 है, प्राइम फीस 5,665 है। यहाँ पर RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, और ये बैच आपके 7,830 जो है यहाँ पर पड़ेगा। EORO एग्जाम के लिए फतेह बैच, ये आपके 6 अक्टूबर 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और साथ ही मैं आपको बता दूं RS प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। तो आपको अपनी तैयारी को जो है और मजबूत करना है, तो आप इस बैच के साथ जो है उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। निर्मल बैच 7.0, मतलब लगातार निर्मल बैच की सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं एक निर्मल बैच 7.0 हिंदी मीडियम बैच। यही वही सेम टू सेम आपको RS के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सभी पर आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है UC30, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है, यानी कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडवांस में आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।